Welcome once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. I am going to explain question number 3 and 4 of exercise 9.5 class 8th. Question number 3 is find the following square by using the identities. Means हमें identities को use करके we have to find the square of these binomials. Okay. Now the first part is b minus 7 square. It is द सेकेंड आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे जब माइनस होता है तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सेम एज कंपेयर विद इट एंड सॉल्व इट. बी माइनस 7 स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इट विल बी बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू ज़ 14b. इट इज़ द आंसर. इट्स सो सिंपल. नाउ द सेम एज ये है क्या है, यहाँ पर प्लस साइन है तो वी हैव टू यूज़ फर्स्ट आइडेंटिटी. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी. सेम एज कंपेयर विद इट लाइक दैट. अब हमें इसका कंपेयर करना है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इट इज़ 3 3 जा 9z square, 3 2 जा 6xyz. It is the answer. If you want to go in detail of this chapter and for the identities, यदि आपको identities में कोई भी doubt है, कोई भी problem है, you can watch my introduction video of this chapter whose link is given in the description. Now the third part is this. It is the same way as second identity. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ये हो गया आपका 36x टू द पावर 4 प्लस 5 5 ज़ा 25 वाई स्क्वायर माइनस 6 5 ज़ा 32 ज़ा 60 एक्स स्क्वायर वाई. वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई ऑफ कॉन्स्टेंट एंड देन वेरिएबल. तो इट विल बी द आंसर. सेम एज इट इज़ बाय द first identity, first term square plus second term square plus 2 into first term into second term. When we open it हमें इस पूरे का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4/9 m स्क्वायर. इट विल बी 9/4 n स्क्वायर प्लस. अब यहाँ से जो कट होता है उसे कट कर देते हैं. 3 से 3 कट हो गया, 2 से ये 2 कट हो गया तो क्या बचा 2mn. तो इट इज़ द आंसर. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज बाय द सेकेंड आइडेंटिटी. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ओके. इट विल बी वॉट 0.16 p स्क्वायर. 0.4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 के बाद डेसिमल. सेम एज 0.25 q स्क्वायर. नाउ माइनस 5 4 ज़ा 20 2 ज़ा 40 और 40 में 2 के बाद डेसिमल तो 0.4 pq. इट विल बी द आंसर. नाउ द सेम एज फर्स्ट आइडेंटिटी से यूज़ करेंगे. फर्स्ट टर्म का जो भी पूरी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, a प्लस b का स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इट विल बी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 x वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर 2y है. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. तो बाय दिस वे यू कैन यूज़ आइडेंटिटीज़. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई. अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है लेकिन यहाँ पर भी वी हैव टू यूज़ द आइडेंटिटीज़. डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है हमें. अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर है. तो वी हैव टू यूज़ द सेकेंड आइडेंटिटी जिसमें बीच में माइनस साइन होता है. तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे. इट इज़ ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. तो ये हो गया a टू द पावर 4, ये हो गया b टू द पावर 4 और माइनस 2 स्क्वायर b स्क्वायर. ये हमारा हो गया आंसर सब. ठीक है. नाउ कम दिस
देखिए इसको हम, ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, अब हम इसे दो मेथड से कर सकते हैं कि हम इसको अलग से ओपन करें फर्स्ट आइडेंटिटी से, इसको सेकंड आइडेंटिटी से यूज़ करें और फिर माइनस कर दें। लेकिन इससे भी बेटर है हमारा थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस साइन, एक ब्रैकेट में माइनस साइन। अब ये पूरा हमारे लिए क्या है, ये ए है और ये इट इज़ बी, ये क्या है ए, ये है बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस। अब हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट में पॉजिटिव मतलब दोनों को प्लस करना है, तो हमने किया 2x + 5 + 2x - 5, हमने दोनों को प्लस कर दिया। अब सेकेंड ब्रैकेट में हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, मीन्स दिस माइनस दिस, और जब इसे माइनस करेंगे साइन विल बी चेंज। ओके, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक में दोनों को a + b किया है, तो a + b सेम एज इट इज़ कॉपी हो गया, और a - b करेंगे तो माइनस, जैसे ही हम इसमें माइनस लगाएंगे तो साइन विल बी चेंज ऑफ द टर्म्स, तो ये -2x + 5 हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, इस ब्रैकेट से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 4x मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ से 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 5 + 5 10, तो 10 4 = 40x। तो बाय दिस वे यू कैन यूज़ द आइडेंटिटी। सिंप्लीफाई होता है कि हमें अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसको शॉर्ट करके उसका आंसर बताना है, और उसके लिए हमें प्रॉपर आइडेंटिटी को उसमें अप्लाई करना होता है। नाउ कम टू द third part of this question number 4, simplify. Here the same question is here, लेकिन यहाँ पर तो प्लस साइन है, तो we can't use the third identity। अब हमें इनको ओपन ही करना होगा, तो पहले हम इसको सेकंड आइडेंटिटी से ओपन करते हैं लाइक दैट, और इसका ये हो गया, हम इसको फर्स्ट आइडेंटिटी से ओपन कर सकते हैं। तो चलो ओपन करते हैं। a - b का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, मीन्स ये हमने इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लिया। नाउ प्लस साइन इज हियर, a + b, यहाँ भी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। नाउ सॉल्व इट। 49m स्क्वायर, 64n स्क्वायर, 8 × 7 = 56, और 56 2 ज़ा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 56 2 ज़ा हो गया 12, 112 mn, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ 49m स्क्वायर, 64n स्क्वायर, और ये प्लस सेम टर्म हो गया दिस। अब ये माइनस टर्म है, ये प्लस टर्म है, बोथ आर कैंसिल आउट। नाउ 49 + 49 98m स्क्वायर, एंड दिस इज 128, मीन्स 128 m स्क्वायर, तो इट इज़ द आंसर। इट इज़ सो सिंपल। तो मीन्स जब तक हमें पूरी आइडेंटिटीज़ का आइडिया नहीं होगा तब तक हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेम इज़ हियर 4m प्लस, ये देखिए दोनों, ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी से ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, second term square plus 2 × first term × second term. It will be 16m square, 25n square, 5 4s are 20, 2s are 40mn. Here 25m square, 16n square, same as 40mn. Now the like term 14m square and 25m square means 41m square, same as 25 16 41n square, और ये हो गया 80mn, तो it will be the answer. Now come to the fifth part of the question number 4 is 2.5 - 1.5 q square minus this. अब ये क्या है, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। ये होता है 1 ब्रैकेट में प्लस साइन और 1 ब्रैकेट में माइनस साइन, तो यूज़ हियर, यहाँ पर a ये पूरा है 2.5 - 1.5 q प्लस दिस, तो ये हो गया प्लस 1.5p - 2.5 q
इन अदर ब्रैकेट 2.5p माइनस 1.5q, और ये माइनस होगा तो माइनस साइन से साइन विल बी चेंज, ये हमारे हो गए साइन चेंज। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 2.5p 1.5p ये हो गया हमारा 4p, और 2.5 और माइनस 1.5 ये हो गया हमारा माइनस 4q इन वन ब्रैकेट। हियर 2.5p माइनस 1.5p ये हमारा बचा p, और 2.5 में से जब हम माइनस 1.5 करेंगे तो बचेगा प्लस q। नाउ वी कैन टेक 4 एज अ कॉमन, 4p माइनस q एंड इट विल बी p प्लस q। ओके, नाउ इसको अगेन मैं यहाँ से दोबारा क्या करती हूँ, दोनों में एक में प्लस साइन एक में माइनस, अगेन मैं इसको लेफ्ट में ले जाती हूँ। इट विल बी 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज ab प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, इट इज़ फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं माइनस 2ab स्क्वायर सी। इट विल बी a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 2ab स्क्वायर सी, ये वाली टर्म हो गई। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बोथ आर कैंसिल आउट, आंसर विल बी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का भी स्क्वायर। तो वी कैन यूज़ हियर द सेकेंड आइडेंटिटी। ओपन करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी से, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये साथ में हम इसको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ना ओपन इट, m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 m स्क्वायर, इस टर्म को n स्क्वायर ऑलरेडी है उसका भी पावर का पावर करेंगे तो इट विल बी हियर माइनस 2 m क्यूब n स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये लास्ट टर्म एज इट इज़, ये माइनस टर्म ये पॉजिटिव टर्म सेम टर्म कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा रिमेनिंग m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 m स्क्वायर। सो इट विल बी द answer. I hope that all the parts of question number 3 and 4 are clear to all.